Hello children, good morning. How are you all? Let's welcome back to Rita ma'am's class. Children, you know today what your ma'am will teach you? आज आपको मैम क्या सिखाने वाली है? Come on, guess. वैसे तो मैम EVS पढ़ाती है और हिंदी पढ़ाती है, बट आज आपको क्या पढ़ाएगी? हिंदी. So let's start. Are you ready? Very good. So first of all, क्या करेंगे हम? Let's do some warm up. Rub your hand. Clap your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Move your finger. Blink your eyes. Now sit down. Stand up. Now what to do? Let's close your eyes to do the morning prayer. Sing with me. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. So high, you can't get over it. So high, you can't get over it. So high, you can't get over it. So wonderful love. So deep, you can't get under it. So deep, you can't get under it. So wonderful love. So wide, you can't get around it. So wide, you can't get around it. So wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So wonderful love. So now open your eyes. Hello, welcome back to our class. So children, before starting chapter, reading, writing, it's a boring, na? First we have to do the prayer and then to do some oral. Oral आज आपको मैम अ से लेकर आह तक सिखाने वाली है, और आ से लेकर आह तक आपको लिख करके नहीं सिखाऊंगी मैं, आज हम गा करके करेंगे. सो क्या है, कैसे गाना है? पीछे पीछे आपके देखो ये राइम का पिक्चर्स भी चल रहा है, तो मेरे साथ फॉलो करें. आ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम. ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख. ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, एक एक कर भर लो घूट. घूट. ए से एड़ी, ऐ से अनक, भाग रहे दुश्मन के सैनिक. ओ से ओखली, औ से औजार, फले फूले सारा संसार. अंग से अंगूर, आह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली. सो चिल्ड्रन, होप आपको ये कविता अच्छी लगी. हमने आ से आह तक की प्रैक्टिस भी कर ली. सो लेट्स गो टू आवर राइटिंग पार्ट. तो मैम आज आपको सिखाएगी, समझाएगी और बताएगी कि आज हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है. सो आर यू रेडी? बिफोर स्टार्टिंग अवर हिंदी क्लास, वी विल डू सम वार्म अप. Slowly, slowly, fast. Slowly, slowly, fast. So let's do some revision also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jump, 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 stop. Spin, 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 stop. Now you count till 20. So this is a revision for counting. Ma'am is giving you some revision, some warm up before starting, so that you may not feel bored. So let's begin our Hindi class. D-A-T-E, date. क्या होता है? Date. And today is 2/8/28. I know you have not written 28 number, but you can recognize this number 2/8/28. Dot 8 means August and 2020. This is the 2020 is a year. So आज मैम आपको क्या बताएगी? अभी तक आपने अ ई ई उ पढ़ा है ना, तो मैम एक बार आपको लिखना सिखाएगी। अ से लेकर ऊ तक, आ से लेकर ऊ तक आपने सीखा है ना, तो पहले आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो ई क्या है? छोटा अ से अनार, बड़ा अ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। से अनार आपने सीखा। अनार के अलावा क्या क्या होता है शब्द? अनार, अमरूद, अजगर, अजगर और 3 अचकन, अदरक। ये क्या है? अदरक मम्मा लगाती है ना, वो चाय में डालते हैं ना जो अदरक, उसको अदरक बोलते हैं, अदरक। ऐसे ही बड़ा से क्या होता है? एक तो होता है आम, और क्या होता है? आग। सही पहचाना, ये आग। आग सेकते हो ना आप, जब विंटर्स आते हैं तो घर में आग जला के आप अपने हाथ को गर्म करते हो ना, आग। और क्या होता है? 8। और इमली, इसे इमली। और क्या होता है? ई से स्त्री। स्त्री मीन्स होता है प्रेस। अभी ऐसे ही ई से होता है ईख, ईंट, और ईद। ईद का चांद होता ना, ये ईद का चांद, ईद। एक बार फिर से इसको दोहरा ले। छोटा से अनार, अमरूद, अजगर, अदरक। मैंने और भी आपको शब्द पढ़ाए थे, तो एक बार हम मेरे पुराने वीडियोस पे आप देख लेना, मैम ने कौन कौन से शब्द चित्र के साथ बताए थे ना, तो उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप। फिर बड़ा से क्या होता है? जनरली आम, आग और 8। ऐसे ही छोटी से क्या होता है? इमली, स्त्री। स्त्री जानते हो, प्रेस को स्त्री बोलते हैं। और बड़ी से ईख, ईख मीन्स गन्ना जो खाते हो ना आप, गन्ना। और ईंट, जिससे घर बनता है, ब्राउन कलर की जो होती है, रेड कलर की। और ये ईद, ईद मनाते हैं ना, तो उस पर ऐसा चांद होता है, चांद के साथ बीच में एक स्टार होता है, तो ये ईद का साइन है। तो अब होता है
ऊ से उल्लू क्या होता है? ऊ से उल्लू क्या होता है? ऊ से उल्लू। उल्लू को मैंने बताया था ना, आउल, ये क्या करता है? ये दिन में सोता है और रात में जागता है। ऊ से ऊपर, उसे उपहार, उपहार गिफ्ट को बोलते हैं। गिफ्ट मिलता है ना आपको तो बोलते हैं ना क्या उपहार मिला? उपहार। उसे उल्लू, उसे उपहार। और बड़ा उसे ऊन। बड़ा उसे क्या होता है? ऊन। और होता है ऊपर। ऊपर चढ़ना, ऊपर, ऊंचा, ऊंट। अब मैं ऊंट की पिक्चर तो बना नहीं पा रही हूँ, तो आपको मैंने बताया था ऊ से ऊंट। अगर ऊंट की आपको पिक्चर दिखाएंगे तो आप ऊ से ऊंट लिखेंगे, ठीक है? तो अभी तक का तो बच्चों ये सारा का सारा इस हाफ ईयरली का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें रिवीजन करना है, तो अभी आपको ये वाली कॉपी में एक साथ देखो। क्या नहीं स्टार्ट नहीं किया था? अच्छा अच्छा, मैं फिर से बोल दूँ ये वाली लाइन। तो बच्चों इस आ से लेकर ऊ तक जो है वो हमारा हाफ ईयरली सिलेबस है हिंदी का, आ से लेकर बड़ा ऊ तक, ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको, आ से लेकर बड़ा ऊ तक की कॉपी में, नोटबुक में, जो कि 5 लाइन वाली नोटबुक है। बहुत सारे पेरेंट्स का जैसे आप लोग पिक्चर्स भेजते हो तो मैंने देखा नॉर्मल हिंदी की नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं यूज़ करनी है। मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया है सभी को कि 5 लाइन नोटबुक में ही काम करेंगे। तो आपको 5 लाइन, तो जैसे मैंने बोला है वीडियो में भी कितनी बार बताया है कि आपको 5 लाइन वाली नोटबुक 1 2 3 4 5 लाइन नोटबुक में काम करना है। और जो फर्स्ट है जो रेड जो डिफरेंट कलर की लाइन होती है इसमें नहीं लिखना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में नहीं लिखना होता है, आपको लिखना होता है इन 3 लाइन्स में। तो इन्हीं में लिखेंगे अ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ई, और छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। ये आपको होमवर्क करना है कॉपी में। एक बार इसको लिखेंगे और एक बार क्लास वर्क और एक बार होमवर्क मेंशन करते हुए कर लेंगे। 2 बार आपको ये करना है, ठीक है? देखो अभी मैं पिक्चर्स बना रही हूँ, मिलान करो। इसको क्या बोलते हैं? इस एक्टिविटी को मिलान करो। क्या बोलते हैं? मिलान करो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है? मैंने पहले भी शायद एक बार सिखाया था आपको। मिलान करो तो कैसे करना है? ये किसका पिक्चर है?
ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब ये देखो ये क्या है, किस चीज़ का पिक्चर है, आम। सही पहचाना, क्या पहचाना, आम। तो आम कहाँ लिखा है, ये आम से मिलाना है। ये क्या है, अमरूद। क्या है, अमरूद, अ से अमरूद, तो इसको अ से मिलाना है। ये क्या है, ईंट। ईंट से घर बनता है ना, तो इसको ईंट से मिलाना है, ई से। और ये क्या है, ऊ से ऊन, ऊन का गोला। वेरी गुड। कहाँ लिखा है ऊ से ऊन, ये रहा, इसको मिला दिया। ये क्या है, स्त्री। मामा प्रेस करती है ना, उसको ई से साउंड करते हैं, स्त्री। तो ये ऐसे आपको मिलान करना है। तो मैं आपको जो आज वर्कशीट भेजूंगी उनकी प्रैक्टिस भी आप नोटबुक में ही करेंगे लिख के, क्योंकि अगर आपके लिए पेरेंट को पॉसिबल है तो वो उसका प्रिंट आउट निकाल देंगे और प्रिंट आउट पे आप करके उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो पेरेंट्स प्रिंट आउट निकाल सकते हैं वो उसका प्रिंट आउट लेके और इस पर करा के अपनी नोटबुक पे पेस्ट करा सकते हैं आपकी, ठीक है। और ये दूसरी वर्कशीट है, वर्कशीट में ये तो वर्कशीट 1 थी और ये वर्कशीट 2 की प्रैक्टिस है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे सही अक्षर पर गोला लगाओ। इस वर्कशीट में क्या है, वर्कशीट 2 में सही अक्षर पर गोला लगाओ। तो ये क्या है, देखो ये क्या है, आग। सही पहचान रहे हो, यहाँ पे अक्षर लिखे होंगे, ऊ है, ई है और बड़ा आ है। तो बड़ा आ से आग, इसको गोला लगाना है, समझ गए। ऐसे ही ये क्या है, इमली। वेरी गुड, इमली। अब देखो इसमें इमली कहाँ है, वो इमली ढूंढो और इस पे तो ये इमली पे आपने गोला लगा दिया। इस तरह से दूसरी वर्कशीट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, उदाहरण दिया है कि आपको कैसे करना है। तो ये आपकी वर्कशीट जो जाएगी उसमें आपको ऐसे ही पिक्चर को पहचानना है और आपको अक्षरों की पहचान कराई है ना मैम ने, तो उससे रिलेटेड आप जो भी अक्षर है उसको पहचानेंगे और उसको गोल सर्कल लगाएंगे। और सर्कल लगा के अगर आपके मम्मी पापा आपको प्रिंट आउट ला के देते हैं तो प्रिंट आउट, नहीं तो मम्मी पापा से आप ड्रॉ करके भी कॉपी में कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, हिंदी की नोटबुक 5 लाइन्स ही होनी चाहिए। अगर कोई भी पेरेंट ने हिंदी की सिंगल लाइन वाली नोटबुक परचेज़ की है तो वो प्लीज़ चेंज कर दें, क्योंकि मेरे को बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं जो कि एक लाइन सिंगल नोटबुक में करा रहे हैं, ठीक है। तो डियर पेरेंट्स, आप प्लीज़ बच्चों को 5 लाइन नोटबुक में ही प्रैक्टिस देंगे।